दूसरा विभाग है उन धार्मिक विचारधाराओं का जो भारत से बाहर पैदा हुई। वो कौन कौन सी हैं? पारसी, हजरत जरथुस्त्र से जिसकी शुरुआत हुई, और यहूदी जिसके प्रवर्तक हजरत मोजेज थे, मूसा, फिर क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट, इसके बाद इस्लाम। तो इस्लाम सबसे बाद का है। इस्लाम के अंदर वो सारे धर्म प्रवर्तकों को मान्यता है और उनकी बातें भी संकलित हैं। इस्लाम जीसस क्राइस्ट को सम्मान देता है। जीसस क्राइस्ट मोजेज को, मूसा को सम्मान देते हैं क्योंकि वो खुद यहूदी थे। जीसस क्राइस्ट खुद यहूदी थे, बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की। और जुडाइज्म के जो ग्रंथ हैं उन पर पूरी साफ छाया दिखाई देती है जंद अवेस्ता की। जंद अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ, हजरत जरथुस्त्र का। तो एक तरफ आप रखो जंद। जंद को अगर आप संस्कृत में बोलेंगे तो हो जाएगा छंद। छंद मतलब अथर्ववेद। अथर्ववेद का एक दूसरा नाम छंद भी है। तो अथर्ववेद की पहले तो सब वेदों की बहुत सी शाखाएं थी, लुप्त हो गई। इस समय जो शाखा मिलती है उनमें से एक शाखा है जिसको एक साइड में रखिए। जिस शाखा को हम ज्यादा प्रामाणिक मानते हैं वो शुरू होती है ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वारूपाणि बिभ्रता। स्वस्ति वाचन में आखिर में जो मंत्र दिया गया है ये अथर्ववेद का पहला मंत्र है, एक शाखा। लेकिन एक शाखा है जो शुरू होती है जिसका शुरू का मंत्र है शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये। तो एक तरफ अथर्ववेद की वो शाखा रखिए जो शन्नो देवी रविष्टय से शुरू होती है, दूसरी तरफ रखिए जंद अवेस्ता, अपाम अविष्टिश शन्ना, वो यहां से शुरू हो रही है। तो बिल्कुल आप एक एक मंत्र अथर्ववेद की उस शाखा का और जंद अवेस्ता के वाक्य जोड़ते चले जाएं तो आपको लगेगा कि या तो जंद अवेस्ता को पढ़कर अथर्ववेद की ये शाखा बनी है या अथर्ववेद की ये शाखा रूपांतरित होकर जंद अवेस्ता बनी है। तो आपको समझ आ जाएगा कि सारी धार्मिक विचारधाराएं बाद वाली पहले वाली से प्रभावित है, वो उससे पहले वाली से, उससे पहले वाली से, और सबसे उनमें से सेमिटिक मजहब जो भारत से बाहर पैदा हुए उनमें सबसे पुरानी जरथुस्त्र है, लगभग 4500 साल पहले, उनका सीधा संबंध वेद से। ये आपको एक सीरीज, एक सीक्वेंस मैंने आपको समझाई।